जय में पढ़िए। हाँ जी। यह जय में साहब जय ने ली जय भैया जय ने सभी को जय। यह तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और अब है 13वां अध्याय, ये चल रहा 13वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। इसमें चल रहा है 19 और 20 नंबर का श्लोक। अब 2 पद्यों द्वारा विशुद्धि को प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है ना जी। विशुद्धि को प्रकट करने की प्रेरणा। विशुद्धि प्रकट करो। ठीक है ना। जी। पढ़िए। है विशुद्धि उत्तम धर्म, वह ही सुखाकर जीव को, है वही उत्तम आचरण, है मोक्ष मार्ग वही सुनो। इससे सदा ही यत्न पूर्वक मनीषी मुनिवरों को मैं शुचिद्रूप चिंतवन से प्रतिक्षण कर्तव्य हो। यह विशुद्धि ही संसार में परम धर्म है। यही जीवों को सुख का देने वाला उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है। क्या कह रहे हैं? विशुद्धि की प्रेरणा है। प्रश्न सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि ये विशुद्धि है, यही संसार में परम धर्म है। ठीक है ना। जी। विशुद्धि ही परम धर्म है और यही जीवों को सुख का देने वाला है। यह विशुद्धि और उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है। तो ये परम धर्म कैसे है? कैसे भगवान की वाणी में आया है और भक्तंबर में भी आया है। स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत। क्या? स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत परम धर्म उपदेशन तेत। भगवान की वाणी में क्या है? अच्छा। परम धर्म का उपदेश है। जी। दिव्य वचन तुम करे आगाग, सब भाषा गर्वित साग। कल्याण के लिए भगवान ने क्या दिया है? ये परम धर्म उपदेश दिया हाँ। परम धर्म का। उससे क्या फल आता है? मोक्ष आएगा। स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत।
उस परम धर्म का सेवन करने से अर्थात विशुद्धि प्राप्त होने से स्वर्ग और मोक्ष के फल आते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या कहा, यह विशुद्धि ही संसार में परम धर्म है। मतलब ये उपदेश है, विशुद्धि को मुख्य करके दिया जा रहा है। तो विशुद्धि माने क्या, मतलब जो जिससे कषाय घटती है, या अब विशुद्धि के जो साधन है उनसे विशुद्धि होती है क्या। जी, इनके साधन से विशुद्धि होती है, जो विशुद्धि के साधन है। विशुद्धि के साधन क्या है, यही भगवान के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, हाँ, अनुव्रत, महाव्रत। तो धर्म के अंग है ना, जी। धर्म के 5 अंग हैं, ये सब विशुद्धि के उपाय है, और विशुद्धि होने पर ही वे होते हैं क्या। हाँ, विशुद्धि होने पर ही होते हैं। हाँ, विशुद्धि होने पर ही वे भाव होते हैं, और आगे की और विशुद्धि के लिए भी यही कारण है। विशुद्धि को ही बढ़ाने वाले हैं। हाँ जी। जैसे देव दर्शन है, तो विशुद्धि के बिना देव दर्शन का भाव नहीं आता, जी। अर्थात कसाय में मंदता ना हो, भाव ही नहीं आता। ऐसे ही और मंदता हो तो देव दर्शन की जगह देव पूजन के नहीं, देव की स्तुति, देव की वंदना, ये होती है, ठीक है ना। और देव के वचनों को सुनना, ये होता है। और विशुद्धि आए तो फिर हिंसा रहित आचरण होता है। क्या होता है, हाँ जी, हिंसा रहित आचरण। हाँ, जैसे व्रत कहते हैं, व्रत। हाँ जी, एक तो देश व्रत में व्रत क्या या होता सत्य। है कि एक देश हिंसा हाँ का त्याग, सर्वदेश हिंसा का त्याग। जी। इसका त्याग करना है कि हिंसा का, यानी कितना करना है कि एक देश या सर्वदेश, हाँ ठीक है ना। तो वो भी सब कैसे होती है, हाँ, सब कषाय में मंदता से, मतलब विशुद्धि से, हाँ, तो विशुद्धि को ही बढ़ाने वाली है। और उसी को बढ़ाती है। हाँ जी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वे परिणाम प्रबल बनाए जाए क्या, हाँ, विशुद्धि के परिणाम कैसे हों, प्रबल हो। प्रबल। तो जीव जीव के वेद ज्ञान सहित हों, जी। ठीक है ना। अब ये क्या कहलाते हैं, तब विशुद्धि हुई कहलाती है। अब ये जो परम धर्म है कि नहीं, जो अपना स्वरूप है, उसके अनुभव के कारण बनते हैं ये विशुद्ध भाव, ठीक है ना। अगर वे परिणाम प्रबल हो हाँ तो आत्मानुभूति के क्या कारण बनते हैं। जी। क्या करे सालू जी, हाँ जी भैया, जब ये प्रबल हो तब आत्म उसके कारण बनते हैं। हाँ, यही विशुद्ध भाव जब प्रबल हो, जीव जीव के विज्ञान सहित हो, जी तो यही आत्मानुभूति का अवसर है, जी ठीक है ना। और जहाँ अनुभूति हुई, हाँ तो फिर वो विशुद्धि है, वो स्थायी हो जाती है क्या, हाँ जी, स्थायी हो जाती है। ठीक है। फिर स्थायी हो जाती है। अभी क्या है, अभी अस्थायी है। जी, अस्थायी है, अभी करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान ही नहीं आता। जी हाँ, क्या करे अर्चना जी, हाँ जी भैया, अभी जो विशुद्धि है वो अस्थायी है, हाँ जी क्योंकि
केवल पूर्व कर्म के उदय से हो रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अभी जो विशुद्धि आ रही है वो कैसी है? अभी पूर्ण कर्म की वजह से हो रही है। हाँ, अब पूर्व कर्म का उदय बहुत तीव्र और मंद बना हुआ है, हाँ जी, तो वैसे ही उदय में आ रहा है, जी, तो वैसे ही विशुद्धि हो रही है हाँ, ना? अब ये विशुद्धि है, ये विशुद्धि का काल है। जी। अभी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? ये विषय इस समय जो भगवान की वाणी सुन रहे हैं। वाणी सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? विशुद्धि का काल है। हाँ जी, विशुद्धि का काल है। हाँ, पूर्व में विशुद्ध मंद कथारू भाव हुए थे, तो वो आज उदय में आई है। हाँ जी। इसलिए आपका मन कर रहा है क्या जिन वचनों का सेवन करें? मुझे इतनी विशुद्धि आई, नींद भी आ रही, तो नींद को छोड़ के उठ जाते हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे जी विशुद्धि का काल है, इसमें जिसमें विशुद्ध भाव प्रबल किए जाए क्या? हाँ जी, अब हम विशुद्ध परिणाम को प्रबल करें। प्रबल करें। हम्म, प्रबल करें मतलब जीव जीव का भेद ज्ञान करें, है ना? हाँ जी, जी, तो उससे विशुद्धि और बढ़ जाएगी, हाँ, ठीक है ना? जी, और फिर यह विशुद्धि आत्म अनुभूति के काल मतलब कार्य रूप फल देगी क्या? हाँ जी, बिल्कुल। आत्मानुभूति की कार्य को फल देगी। कार्य रूप फल देगी, इससे आत्म अनुभूति हो जाएगी। हाँ जी, और जो आत्म अनुभूति हुई, हाँ, फिर ये विशुद्धि स्थायी हो जाएगी हाँ जी, आगे चल के। जी, अभी क्या है कि अभी अस्थाई है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अभी क्या होता है कि जैसे आत्मा के स्वरूप का विचार होता है और छूट जाता है क्या? जी, होता है और छूट जाता है। वह छूट जाता है, फिर जाने कब होगा, कितने घंटे बाद होगा, आज होगा कल होगा, कोई पता नहीं। हाँ जी, संकलेश परिणाम भी बीच में आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं? तो इसमें क्या है, विशुद्धि की कमी है, हम्म, ठीक है ना? लेकिन विशुद्धि जब आती है तब हम भी विशुद्ध परिणामों को प्रबल बनाए, हम्म, हमेशा विशुद्ध परिणाम को क्या करें? और प्रबल बनाए। हाँ, प्रबल बनाए, जीव जीव का भेद ज्ञान करें, हम्म, तब वो भैया इन विशुद्धि गाथाओं को है क्या? भैया इन गाथाओं को सुन के पढ़ के और परिणाम अच्छे हो रहे हैं और प्रबल हो रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ने कदम बढ़ रहे हैं, इसीलिए अच्छी गाथा है ये। हाँ, मतलब इसमें पूरे में शुद्ध चिद्रूप की प्रेरणा दी है, बस शुद्ध चिद्रूप का और अनुभव क्या, वो असल में क्या होता है, आपको जानकारी तो हो गई है कि नहीं कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है? जानकारी तो हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। हो गई कि आत्मा का लक्षण चेतन है, आत्मा देह में है, देह है, तीन शरीर रूप है, सब पता चल गया है कि नहीं? लेकिन आप अपने रूप को ध्यान नहीं पा रहे क्या? तो भैया अब वापिस से वही बात दोबारा सुनने को मिल रही, तो परिणाम प्रबल हो रहे हैं। हाँ, बार बार वही बात सुनने को मिल रही है और प्रबल हो रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है, ये आपको पता तो चल गया है कि नहीं? और जो स्व क्या है, पर क्या है, मालूम पड़ गया है, लेकिन फिर आप स्व को ध्यान नहीं पा रहे, हाँ जी, इसमें रुकावट है कि नहीं? जी, तो इसमें रुकावट विशुद्धि के अभाव से है। क्या करे सालू जी? हाँ, विशुद्धि के अभाव से है जो रुकावट है। जो आपने जो जाना है अपना रूप, उसे आप स्मरण में लेके अनुभव नहीं कर पा रहे कि नहीं? हाँ जी। तो ये क्यों रुकावट है? ये जान तो लिया है आपने। हाँ, विशुद्धि के अभाव से है। अभी तो इतनी विशुद्धि पहले की बंदी हुई उदय में आ रही है। अभी तो क्या है जो हाँ, अभी तो क्या हुआ है, विशुद्धि तो पहले से जो कर्म बनाया हुआ उसके हिसाब से आ गई है। हाँ, अब हमें बढ़ानी है जी। हाँ, अब उसको प्रबल करना है जी। और प्रबल वे जब ही होते हैं जब जीव जीव का भेद ज्ञान हो। हाँ, भेद विज्ञान करके स्वयं अनुभव करें और उसको बढ़ाएं अभ्यास को जी। तब जब जीव जीव का भेद ज्ञान होगा तब विशुद्धि अपने आप बढ़ने लगेगी। हाँ जी,
जी क्या? जी, जब ये जीव अजीव का भेद विज्ञान होगा तो ये हाँ। विशुद्धि बढ़ने लगेगी, अपने आप सारी बढ़ने विशुद्धि। लगेगी। हाँ जी, क्योंकि विशुद्धि के बिना जिस चीज को हम अपना समझ रहे थे कि नहीं, जी या उससे उसको प्राप्त करके सुखी होना चाह रहे थे, हाँ जी, है ना, हाँ राग द्वेषमय परिणाम हो रहे थे। हाँ, हो रहे थे। जी लेकिन जब जीव जीव का वेद ज्ञान आया तब मालूम पड़ा कि इनमें हमारा तो कुछ है ही नहीं है। जी जी, क्या? इनमें तो हमारा और कर्म बंद हाँ। हो रहा है। हाँ, राग द्वेष में हमारा है ही नहीं है कुछ कि नहीं। है। जी हाँ, शरीर में जो अवस्था हो रही है सुख दुख की, तो कर्म की वजह से हो रही है। जी, अब विषयों की जो चाह है तो विषयों में सुख है नहीं, नहीं, कि नहीं। विषयों की चाह तो इच्छा से है, जी कि नहीं। हाँ जी, और इच्छा है वो कर्म का भाव है, हाँ जी, और इच्छा मुझे होती है ये अज्ञान है, मोह भाव है। जी जी जी, तो इन सब बातों का जब जीव जीव के विज्ञान में पता चलता है, कि नहीं, हम्म, तो विषयों से लगाव अपने आप कम हो जाता है। हाँ जी जी, तब इसके लिए जो इतना अंधा होके लगाव था वो नहीं हाँ, रहा। वो नहीं रहता। जी जी, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो ये हुआ, विशुद्धि आई आई। और जीव जीव का विज्ञान किया तो वे परिणाम प्रबल बन गए। हाँ, तो अब ये जो कम होते जा रहे हैं ये प्रबल हो रहे हैं। हाँ जी, प्रबल हो रहा है। विशुद्धि बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है। जी, अब इसमें क्या हुआ कि सम्यक्त होने पर वो विशुद्धि स्थायी हो जाएगी। हाँ जी, ये करना ही है, अभ्यास इसी हाँ। का काम और जहाँ विशुद्धि स्थायी हुई है। वहाँ जो स्वरूप का विचार है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा। जल्दी होने लगेगा और बढ़ेगी फिर विशुद्धता। हाँ। अभी क्या होता है, अभी जब तक यहाँ पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हाँ जी, तब तक तो लग रहा है कि हाँ शरीर और जीव अलग अलग है। हाँ जी, लगता है तब तक। विषयों में सुख नहीं है, कि नहीं। मिथ्या भाव से बंधन है। हाँ जी, लेकिन बाद में फिर ये विचार छूट जाते हैं। छूट जाते हैं और कितने ही घंटे निकल जाते हैं, आता ही नहीं है विचार। हाँ, फिर आते नहीं है, फिर आए जी तो 4-6 घंटे में आए, हाँ नहीं आए। हाँ जी, तो इस तरह से ये होता रहता है। हाँ जी, इसलिए आचार्य ने कहा कि यह विशुद्धि संसार में परम धर्म है, जी क्योंकि विशुद्धि में ही जीव जीव का ज्ञान होता है। जी, और तब विशुद्धि बढ़ती है तो स्वरूप का विचार ज्यादा रहता है। हाँ जब स्वरूप का विचार ज्यादा रहता है तो फिर अनुभूति होती है। जी, यही अनुभूति होती है, हाँ, यही और अनुभूति होती है तो फिर विशुद्धि स्थायी हो जाती है। हाँ जी, अभी स्थायी नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी अनुभव में आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे कविता जी? जी भैया। अभी विशुद्धि कैसी है? हाँ, अभी अभी अस्थाई है। हाँ, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। जी, उसको स्थायी का स्वरूप क्या है? स्थायी बनाने के लिए जीव जीव का भेद ज्ञान करो। वो तो हो गया, बाहर में कैसा देखेगा? बाहर में विशुद्धि बढ़ाने के लिए देव दर्शन है, देव पूजन है, कि नहीं। देव के वचनों का सुनना और हिंसा रहित आचरण, व्रत चाहिए। अच्छा, ये बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। ये स्थायी स्वरूप है। नहीं अब भैया ये पूछ रहे हैं, विशुद्धि स्थाई मतलब कि वो विशुद्धि रहती नहीं है, जैसे मतलब कषाय में मनता नहीं रहती ना, वो तीव्रता आ जाती है तो फिर छूट जाता अभी है। क्या है कि मनता आई है, हाँ चली जाएगी। तो चली जाएगी तब आप किन कार्यों में लगे हुए दिखोगे? व्यापारिक सांसारिक कार्यों में, सांसारिक कार्यों में, कि नहीं। तो वहां फिर कसा फिर बढ़ने लगेगी। अच्छा, हाँ, फिर आत्मा का स्मरण फिर नहीं आएगा। अरे मंद कषाय में अगर परिणाम रहता है तो वो स्थायी भी हो गया। हाँ, मन कसाय में परिणाम आ रहता, अगर मन कसाय ज्यादा रहती है, कि नहीं, तो अच्छा है, कि नहीं। उसी को स्थायी बोलेंगे। नहीं, मन कसाय ज्यादा रहती है तो वो तो पूर्व में बनी हुई कसाय है, कि नहीं। हाँ,
तो वैसी आ रही है। लेकिन आप जीव जीव के भेद ज्ञान से उसे प्रबल बनाओ। हाँ ठीक है। क्या अगर आप जीव जीव का भेद ज्ञान नहीं करो तो वो कसाय मन कसाय आई है, वो रहेगी और फिर वैसी क्रियाएं होंगी, वैसे विचार होंगे, और फिर जैसी कसाय बदलेगी फिर विचार बदल जाएंगे। क्या हाँ क्या नहीं बदलेंगे? वो तो बदल ही जाएंगे। बदल जाएंगे। तो बदल जाएंगे फिर जब विचार मंद कसाय से होके तीव्र कसाय रूप हुए तो फिर किसका स्मरण आएगा? आत्मा का आएगा कि विषय कसायों का? नहीं, वैसा कैसा आएगा? तो देखो, जैसे ही कसाय बदली, पर अगर कसाय नहीं बदलती तो मन कसाय के परिणाम रहते। तो फिर वैसे ही विचार आते धर्म कार्यों के, कि नहीं? अच्छा। तो आप उसे वो रोक नहीं पाए, कि नहीं? उन्हें स्थायी नहीं बना पाए। क्या विशुद्धि को स्थायी नहीं बना पाए? अच्छा हाँ, अब आई समझ में। ठीक। हमारी समझ में। हाँ, वो परिणाम स्थायी नहीं बना पाए। हाँ, जैसे धन तो कमाया, कि नहीं, लेकिन खर्च कर दिया। क्या अब फिर कोई चीज की जरूरत है तो धन ही नहीं है, कि नहीं? हाँ सही है। ऐसे विशुद्ध भाव तो हुआ, लेकिन स्थायी नहीं बना पाए। स्थायी बनाने के लिए क्या चाहिए? वो जीव अजीव का भेद विज्ञान। हाँ, जीव जीव का भेद ज्ञान। अच्छा। हाँ ये हाँ, ये तो बहुत जरूरी है जी। इसके बिना तो काम, तभी तो ऐसा हो जाता है कि आत्मा का स्वरूप आपने मतलब क्या हजारों बार सुना हुआ है, कि नहीं? लगभग 20-30 साल से सुन रहे हैं, कि नहीं? हाँ तो ये तो समझ में आ गया कि आत्मा देह में है, आत्मा का चेतन लक्षण है, 3 शरीर से अलग है, कि नहीं? लेकिन अधिक से अधिक स्मरण में क्यों नहीं आता? क्या वो स्थायी नहीं बना पाए उसको। हाँ, उस विशुद्धि को स्थायी नहीं बना पाए। और जैसे आप आत्मा का स्वरूप जान रहे हो, ऐसे ही मुनराज भी आत्मा का स्वरूप जानते हैं, कि नहीं? हाँ ऐसा नहीं वे कुछ और जानते हो, ऐसे ही जानते हैं, लेकिन उनने जीव जीव के वेद ज्ञान सहित होकर वे परिणाम प्रबल कर लिए हैं। क्या तो उनके पास वैसे मुनराज के पास क्या नाम है, 28 मूल गुण का साधन है ना। हाँ, मतलब व्रत वगैरह तो सब है, तो वो चीज यहाँ कहाँ है? नहीं, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ उसमें जो आप सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो, उस तरह के धर्म कार्यों को करो। हाँ ये बात उसमें है। अपना मन लगाओ, कि नहीं? तो विशुद्धि स्थायी हो जाएगी। अच्छा, तब वो परिणाम आगे देगा। ठीक। हाँ, तब वो आपको लाभ देंगे वे परिणाम। ठीक बात है। हाँ हो गई क्लियर। स्थायी समझ में नहीं आ रही। हाँ, अब स्थायी तो आप करें ना कि याद नहीं आती, कि नहीं? हाँ, अभी याद आई, आप 24 घंटे बाद फिर इतने टाइम फिर पढ़ेंगे, कि नहीं? बीच में क्या करेंगे? बीच में और काम करेंगे, कि नहीं? तो फिर कहाँ याद आएगी? हाँ बीच में नहीं। जैसे हमको और आपको पता है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, मुनराज को भी पता है, कि नहीं? उनके विशुद्धि स्थायी है। क्या हाँ स्थायी है उनके। हाँ, उनके अपने जैसी कसा है ही नहीं, क्योंकि उनके विशुद्धि आई थी तो उनने उसे प्रबल किया है। क्या हाँ प्रबल किया। ठीक बात। हाँ, प्रबल कर दिया, तो उसमें से जो विशुद्धि को अनुरूप करने वाले, भ्रम फैलाने वाले कर्म था वो निकल गया,
हाँ निकल गया, ठीक बात। निकल गया। अब वो विशुद्धि स्थायी रहती है कि नहीं, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक स्वरूप का विचार आता रहता है। सही बात, बिल्कुल अगर ठीक। उन हाँ, क्या करे कविता जी, जी भैया, फिर तो परिणाम ऐसे विचार आते रहते हैं अगर आते स्थायी है रहते तो। हैं हाँ जी क्योंकि उनके विशुद्धि स्थायी है। जी। अगर विशुद्धि स्थायी नहीं हो तो हाँ, अगर तो फिर बदल जाएंगे तीव्रता में परिणाम तो। फिर क्या हो जाएगा? फिर तो राग द्वेष के कषाय विषय कषाय में जाएगा दिमाग। फिर क्या हो जाएगा? तो उससे तो फिर कर्म बंधन होगा उससे तो। स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, कर्म बंधन ध्यान नहीं होगा। अगर अगर कर्म पद्धति के विधान से कहें कि हाँ, नहीं तो हाँ। गुण स्थान बदल जाएगा उनका। गुण स्थान बदल जाएगा। जी जी, हाँ हाँ, हाँ, विशुद्धि घटते ही गुण स्थान बदल जाएगा। सही बात है, गिर जाएंगे अब गुण स्थान से। हाँ, लेकिन उनका गुण स्थान बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि विशुद्धि रहती है। स्थायी विशुद्धि विशुद्धि है। हाँ, उनके पास स्थायी है विशुद्धि। सही बात। हवाई समझ में। हाँ, स्थाई भैया एक चीज और भी है, जैसे आप कह रहे स्थाई है तो अब जो जैसे मंदिरता भी हुई, जैसे आपने कहा मंदिरता स्थाई है, छठे गुण स्थान वर्ती कोई मुनिराज हैं या उसके आगे के, तो वो तो और ज्यादा कम होती चली जाती है, तो वो भी स्थाई कैसे कह रहे हैं हम? जैसे वो भी क्या और क्या? जैसे जैसे छठे गुण स्थान मुनिराज है, तो वहाँ पे हमने जैसे अगर बोला विशुद्धता स्थाई है, मतलब कषाय में मनता जो है उनकी कम हो गई इतनी और कर्म निकल रहे हैं, तो अभी तो और निकल ही रहे हैं, और ज्यादा मंदता आ रही है, और ज्यादा अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन बढ़ता जा रहा है, स्थिरता बढ़ती जा रही है, तो मतलब उसमें फिर हम विशुद्धता को स्थाई कैसे कहेंगे? स्थायी स्थायी कहने का विचार ये है कि उतनी विशुद्धता उन्हें रहती है कि स्वरूप का विचार अंतर मुहूर्त में हो जाए। अच्छा, अच्छा, सम्यक है ना भाई। हाँ ठीक है, वहाँ तीव्र कसाय नहीं है ना। मतलब स्थायी का मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट बनी रहेगी। हाँ हाँ जी स्थायी मतलब ये बढ़ेगी कि नहीं। जी। स्थायी का मतलब ये है कहने का कि इतनी स्थायी है कि अंतर मुहूर्त में स्वरूप का विचार हो जाता है। नहीं है समझ में। उनके विशुद्ध परिणाम इतने प्रबल हैं कि एक अंतर मुहूर्त में आत्मा के स्वरूप का स्मरण अनुभव हो जाता है। हाँ, तो मतलब परिणामों में स्थिरता है ना, परिणाम। हाँ, तो स्थायी मतलब यही है कि उससे जो लाभ होना चाहिए वो तुम्हें बराबर होना चाहिए। हाँ जी। स्थायी का मतलब ये नहीं कि वो प्रकृति हमेशा एक जैसी बनी हाँ, मैं रहेगी। वही, क्योंकि ना जैसे विशुद्धता हाँ। स्थायी ये है कि परिणामों में परिणाम रहते हैं काफी देर तक कि अंतर मुहूर्त में उनका हो जाए। हमारा प्रयोजन तो स्वरूप में आचरण करने का है। जी क्या? जी जी, हाँ, हमारा विशुद्धि प्रयोजन तो। हाँ, विशुद्धि के काल में हमारा प्रयोजन तो स्वरूप में आचरण करने का है हाँ जी कि नहीं। तो हमारे लिए इतनी विशुद्धि तो होना चाहिए कि वो स्वरूप में आचरण होता रहे। जी, हाँ जी, बिल्कुल। बस वो ओवन क्या हुआ है होता रहता है। हाँ, ये बात तो है कि इतनी विशुद्धि तो होनी चाहिए, जैसे मनता इतनी तो हाँ। होनी चाहिए कि अपने स्वरूप हाँ। में हम ठहरते रहे, उससे बाहर ना हाँ। निकले। इतनी विशुद्धि तो होनी चाहिए कि ना कि 48 मिनट के एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वे जी। स्वरूप में अनुभव कर लें। जी तो बस यही इसी का नाम स्थायी है। बाकी तो वो घटेगी नहीं बढ़ेगी। हाँ, क्या? हाँ वही ना, वो तो चेंज हो ही रही है ना, चाहे कम हो रही हो चाहे किसी के ज्यादा हो रही हो। चेंज होगी, वो तो कर्म है, वो तो चेंज होगा ही। हाँ, वो तो बराबर निकल ही रहा है। हाँ, लेकिन अगर कर्म चेंज हो तो हो जाए। हमारे लिए क्या प्रयोजन है? हमारा तो एक ही है कि हमें शुद्ध स्वरूप में ठहरना है, अपने उसी में अंतर मुहूर्त में तो चाहते इतनी हैं विशुद्धि तो रहना चाहिए कि नहीं कि स्वरूप का स्मरण होता रहे, हाँ जी जी स्वरूप की अनुभूति हो जाए। बस वो स्थायी है जी। और हमें स्थायी नहीं है। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बार बार बदल ही रहे हैं। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल नीचे दर्जे का काम है कि नहीं। वहाँ तो ज्यादा देर ठहर पा रहे हैं और यहाँ कम उनके टाइम। हाँ उनके अनुसार, जी उनके आचरण के अनुसार, उनकी विशुद्धि के अनुसार हमारी विशुद्धि तो नीचे दर्जे में है। जी इसलिए तो हमें एक बार ये हो जाए फिर कहो 2-4 घंटे 10 घंटे कुछ भी ना हो और काम में लग जाए। हाँ, वहाँ पर विशुद्धि ज्यादा है इसलिए क्योंकि हाँ, ज्यादा वहाँ विशुद्धि ज्यादा है तो आत्मानुभूति ज्यादा है। चौकड़ियों के अभाव भी है, इतनी मंदता है हाँ, वहाँ तो। आत्मस्थिरता ज्यादा है जी कि नहीं। तो उनके
जीव जीव के विज्ञान से परिणाम प्रबल हुए हैं, इसलिए अब वो विशुद्धि इतनी तो बनी ही रहेगी। जी क्या? हाँ जी हाँ सही बात अगर है। हाँ, अगर इतनी विशुद्धि ना रहे तो फिर गुणस्थान गिर जाएंगे। जी क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, इसकी विशुद्धि तो बनी जाएगी क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का भाव है और अंतर मूर्त में अनुभूति कर रहे हो, तो इसलिए विशुद्धि तो बनी जाएगी, बढ़ कितनी भी सकती है। पर कितनी भी सकती है। हम्म। और दूसरा जैसे स्थान भैया का हाँ क्या? जैसे भैया हमारा व्यापार स्थायी है, घर स्थायी है, ऐसे अब हमें विशुद्धि भी इसीलिए स्थायी करनी है। हाँ, तो ऐसे ही क्या है कि स्थायी का दूसरा विचार ये है कि जैसे विशुद्धि जीव जीव के विज्ञान सहित है नहीं, हम्म। तो उसमें से कर्म निकलेगा ना। हाँ जी, हर समय में चलेगा। मोहिनी मोहिनी का जो अनुभाग है वो घटेगा और मिटेगा। हम्म। करे कविता जी? जी भैया, उसमें से मिटेगा मोहिनी का जो हाँ, कम होगा। मोहिनी कर्म का जो अनुभाग है हाँ, वो घटेगा या मिटेगा। जी जी तो जहाँ मोहिनी कर्म का जो अनुभाग घटने लगे मिटने लगे तो वो स्थायी हो ही जाएगी। जी फिर वो मतलब उतनी तो उतनी, बनी रहेगी। हाँ उतनी तो यानी बनी रहेगी, आगे बेशक बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर हाँ, पीछे और हाँ, ज्यादा उसमें तीव्रता आ जाएगी, ऐसा नहीं है, उतनी हाँ, मनता तो रह ऐसा नहीं हो जाएगी। पाएगा क्योंकि जी सत्ता ही मिट गई। हाँ, वो सत्ता ही मिट गई है क्योंकि जी जी है नहीं? जैसे मुनराज है हाँ हाँ तो मुनराज को भूख लगती कि नहीं? हाँ जी हाँ और आपको लगती कि नहीं? लगती है। लगती है। तो आपको भूख लगती है तो अब ऐसे विचार होता है चलो खाना खाएं जी कि नहीं। जी अब अगर नहीं है खाना तो बना है। जी तो मुनराज को नहीं ऐसा होता कि खाना नहीं है तो बना है। नहीं। हाँ, मगर वहाँ पे भी ये परिणाम तो, जैसे पेट में जलन तो होगी तो तभी वो आहार के लिए निकलते हैं ना, वो तो क्रिया है। वही हाँ लेकिन होना चाहिए नहीं है कि अगर चलो खाना बनाए सामग्री ले आए हाँ, कि नहीं। उन्हें हमें भूख लग रही है, ऐसा परिणाम ही नहीं है। किसी से कह दें जी कि हमारे लिए खाना बनाओ, जी इतनी वही नहीं है कसाय नहीं, वो सब नहीं। और भूख तो लग रही है। हाँ जी तो जी काय से वजह से विशुद्धि इतनी है। हाँ, विशुद्धि इतनी है उनके। हाँ, और हम उस काम में लग जाते हैं जी क्योंकि वह विशुद्धि नहीं है। जी क्या? हाँ जी हाँ और अब विशुद्धि नहीं है, कर्म पे भरोसा नहीं है, खाना मिलेगा कि नहीं? हाँ जी, जब तो साता आ जाएगी तो, कैसे मिलेगा खाना? जब साता का उदय आ जाएगा तो खाना मिल जाएगा। तो ये तो तुम्हें मालूम है कि खाता उदय आएगा तभी मिलेगा। हाँ जी, और खाया कब जाएगा? जब वो भूख, जब वीर्य अंतराय में भूख का वो आएगा शौक्षम, तब खाना, जब खाना का। जब भूख अंतराय में सक्षम होगा तो खाया जाएगा। जी वो आएगा साता से। ये दोनों बातों पे विश्वास है कि नहीं? हाँ जी, विश्वास है। तो फिर कोई आगे का प्रयत्न मत करो कि नहीं। बनाने का प्रयत्न मत करो, मांगने का प्रयत्न मत करो। तो इतनी विशुद्धि नहीं है कि इन प्रकृतियों का जो आपने ज्ञान किया है कि तो उनका विश्वास करके परीक्षा करें। हाँ हाँ है विश्वास? नहीं, विश्वास तो, लेकिन परीक्षा करे इतनी ज्यादा दृढ़ता नहीं है। जानकारी तो है कि खाना ऐसे ही हाँ, होगा, ऐसे ही मिलेगा जी कि जी नहीं, जी लेकिन तसल्ली नहीं है। क्या? नहीं, एक मिनट में विचलित हो जाते हैं कि यही काम हो क्यों नहीं रहा। बिल्कुल हाँ नहीं। तो तसल्ली नहीं है तो फिर उस तरह की चेष्टा होने लगती है। हाँ जी, सोचते हम यहाँ करेंगे तो विशुद्धि होगा। हाँ, और जो बात आपको पता है वही बात मुनराज को मालूम है। हाँ, लेकिन वहाँ पर तो इतनी दृढ़ता है, वहाँ हाँ, नहीं लेकिन विचलित वहाँ होगा। विशुद्धि है बहुत कि नहीं, इसलिए कोई चेष्टा नहीं है। जी, चेष्टा नहीं है इसलिए वहाँ पर। चेष्टा अब भाई समझ में? हाँ जी जी हाँ, चेष्टा होती कसाय से। जी तो उनने विशुद्धि के बल से जो जीव का विज्ञान करके परिणाम इतने प्रबल किए हैं जी कि वो चेष्टा वाली कसाय खत्म। जी क्या? हाँ, वो चेष्टा जिससे होती है वो वाली कषाय अब है ही नहीं है उनकी, ही तो नहीं। इतनी वाली मनता वाली इतनी विशुद्धि आ गई है।
बाकी जानकारी आप जो आपको है वही उन्हें है, हाँ जी। क्योंकि जानकारी का स्रोत तो भगवान की वाणी है। हम्म, तो जैसे आपने पढ़ी सुनी है और उनने भी पढ़ी सुनी है, हाँ तो वो तो सब बात उन्हें भी पता है कि नहीं। हाँ तो ऐसे करके स्थायी हो गई। जी। सही बात है। ये विशुद्धि जो है वो चौथे गुण स्थान पे स्थायी हुई। और क्या, चौथे के बाद स्थायी होती है, हम्म, सही तब वो आत्मानुभूति के काम में आती है। जी। क्या काय के काम में आया है? आत्मानुभूति के। हाँ, जिससे उसका कसाय का अनुभाग घटे तो मिटे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया। भाई काम हाँ। चालू कहाँ से हुआ? विशुद्धि से तो हुआ। विशुद्धि से ही हुआ जी। तो इसलिए आचार्य ने कहा है विशुद्धि ही संसार में परम धर्म है हाँ जी। कि नहीं। जो परम धर्म है, आत्मा का स्वरूप है, वहां तक पहुंचाएगा कौन हमें? हाँ, ये विशुद्धि ही पहुंचाएगी। हाँ, ये विशुद्धि तो पहुंचाएगी। जी। विशुद्धि के बिना कहाँ पहुंच रहे हैं? हाँ जी, ये आया तो था, ये भी आया था ना, जब विशुद्धता होती है तो शुचित रूप में स्थिति होती है, और जब वो निश्चल रूप से शुचित रूप में स्थिति हो गई तो ये करने से आगे विशुद्धि होती है। और तो क्या? ये परम धर्म, ये तभी परम धर्म वहां तक पहुंचा देती है, हाँ, मोक्ष तक। तो वो जो आत्म स्वरूप का अनुभव, वो साक्षात अनुभव, वो परम धर्म हमने देखा कहाँ है अभी जी। कि नहीं। उसके हाँ बारे में सुना है, जी। लेकिन वहां तक पहुंचाएगा कौन? हाँ, यही पहुंचाएगी विशुद्धि। जितना हाँ हम शुद्ध स्वरूप में ठहरेंगे, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, और इसी परम धर्म जो है मोक्ष का कारण बनेगा। हाँ, इसीलिए कहा है कि यह विशुद्धि ही संसार में परम धर्म है। जी। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, ये विशुद्धि संसार में परम धर्म का कारण। हाँ, ठीक है ना। जी। फिर क्या लिखा कि यही जीवों को सुख देने वाला है। क्या? हाँ, ये यही जीवों को सुख देने वाला है। हाँ, जैसे तीव्र कसाय के भावों में और मंद कसाय के भावों में आपको पता ही होगा कैसा लगता है। हाँ जी। और मंद कसाय के भाव अगर जीव के विज्ञान सहित हो तो और भी अच्छा लगता है, हम्म। कि नहीं लगता? हाँ जी, आकुलता नहीं होती उस समय, कम होती है। हाँ, और फिर जो स्थायी सुख है, जो अपना स्वरूप जानने से होता है, कि हाँ नहीं, हाँ वहां तक विशुद्धि पहुंचाती है, जी। कि नहीं। हाँ जी। जो सुख की खान है, क्या? जी, सुख की खान है। हाँ, जो आत्म स्वरूप है तो क्या है? सुख की खान है। जी। तो खान तक कौन पहुंचा है? विशुद्धि। हाँ, विशुद्धि। जी, तो मोक्ष में प्रकाशक में वहां पे अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में कहा है, हाँ उनने विशुद्धि को मुख्य किया है। जी। और वहां कहा है यदि वे परिणाम प्रबल हों, हाँ जी। क्या? हाँ जी, यदि ये परिणाम प्रबल हो। हाँ, तो जीव के विशेष ज्ञान को प्रकट करते हैं। जी। तो भ्रम अपने आप दूर होता है, हम्म। और दुख भ्रम से ही तो है। ये भ्रम से ही है जी। हाँ जी। हाँ, आत्मा के स्वरूप में दुख का तो अंश भी नहीं है, हाँ। सुख ही सुख है, कि नहीं। दुख तो है नहीं, हम्म। ये दोनों है। नहीं, सुख ही सुख है, सुख की सुख ही खान सुख है, है। सुख की खान है। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे हम? हाँ उस स्वरूप तक पहुंचे कैसे? हाँ, जब विशुद्धि आए तो प्रबल, वो परिणाम प्रबल करें, जब भेद जीव जी का भेद करें तब। हाँ, जब विशुद्धि आए तो परिणाम प्रबल करो, हाँ। और प्रबल करने में जीव के भेद ज्ञान की जरूरत है, हाँ कि जी। नहीं। जी। तो वो भेद ज्ञान तो आत्मा के अलावा कोई कर नहीं सकता। जी। क्या भेद तो है, जीव और अजीव में भेद तो है कि नहीं। है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ जानना है उस भेद को। हाँ, कि अजीब से जीव को जानना है। हम्म। तो अजीब से जीव को कौन जान सकता है?
जानने वाला तो जीव ही है। जानने वाला तो जीव ही जान पाएगा, कोई और तो जान नहीं सकते, कोई कर्म नहीं जान वो पाएगा। तो यहाँ तो निर्णय होगा ऐसा, और जैसा निर्णय होगा वैसा जीव जान लेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं रिचका जी? हाँ जी भैया। कोई कर्म ऐसा है जो जानने का काम करे? नहीं। जानने का तो कर नहीं पाएगा। हाँ जी। तो जानने का काम तो हमारा ही है। हाँ जी। तो अब हम उस विशुद्धि को पहचान लें कि विशुद्धि आई है और उस काम को करें, इससे विशुद्धि बढ़े, स्थायी हो जाए, हाँ जी। बस वही काम हो जाता है। ये इसलिए आचार्य करे, यह विशुद्धि संसार में परम धर्म है, यही जीवों को सुख देने वाला है, उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है। देखो क्या कहा, उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है। मार्ग यानी मोक्ष नहीं कहा। हाँ, मार्ग है, रास्ता यही है, मार्ग है। इसी से जाएंगे वहाँ पे। हाँ, हाँ, उत्तम चारित्र का मतलब क्या है? जो भेद विज्ञान पूर्वक अनुव्रत महाव्रत के भाव जैसे होते हैं जहाँ पर, और वो भेद ज्ञान सहित है, वो हो गया उत्तम चारित्र। उत्तम चारित्र का मतलब ये है कि अगर ये विशुद्धि है तो आपका जो 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 व्रत आदि है ना, वो निर्दोष होगा। हाँ जी। क्या? हाँ। पहले तो बाहर देखो, अगर विशुद्धि है कि नहीं, तो वो आचरण निर्दोष होगा, जी। हाँ, उसमें अत्याचार नहीं आएगा। ठीक है। जैसे एक देश हिंसा के त्यागी बने, जी। तो एक देश हिंसा का त्याग बराबर बना रहेगा, जी। अगर विशुद्धि है तो। जी। और विशुद्धि नहीं है तो अत्याचार हो जाएगा। ठीक है। तो देखो चारित्र हुआ कि नहीं? हाँ जी। बाह्य चारित्र निर्मल हुआ। अच्छा, तो भाई ये मतलब जो निर्दोष चारित्र की जिसमें अतिचार ना आए, ऐसा जो अत्याचार नहीं आचरण हो आए। गया ना, व्रत जो अनुव्रत महाव्रत, तो उसमें अतिचार नहीं आए, तो ये निर्दोष अत्याचार चारित्र नहीं हो गया। आए। ये बाहर से हो गया, बाह्य हो गया हाँ, ये। हाँ, अत्याचार आएगा हमेशा विशुद्धि की कमी से है। ठीक है, ठीक है। क्या? ये अतिचार जो आएगा वो विशुद्धि की कमी होगी, तो अतिचार दिखेगा बाहर। तो आएगा। ठीक है। अच्छा, और अभी आप देखो ना, हाँ 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 जैसे 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं मनराज हाँ कि नहीं, लेकिन अभी 28 मूल गुण में दोष दिखाई दे जाते हैं, आप ही देख लेते हो हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। तो क्यों आप इतने स्थूल हो गया कि आपने देख लिया, जी। हाँ तो क्या हो गया? विशुद्धि की कमी है। हाँ जी। क्या? वहाँ विशुद्धि विशुद्धि की कमी कमी है, है, तभी अतिचार दिखाई दे गया। कभी अच्छा दिख गया, और इतना इतना स्थूल हो गया कि आपको दिख गया। हाँ जी। हाँ जी। क्या? हाँ, उनका वो अत्याचार होने दिख जाए, हमें नहीं दिखे तो सूक्ष्म है। क्या? हाँ जी। अगर अच्छा सामने है। वाले को नहीं दिखता वो अतिचार, तो वो सूक्ष्म ही है, और दिख रहा है तो मतलब इतना स्थूल है कि दिख रहा है, हमें भी दिखाई दे रही है वो हाँ, चीज। हमें भी दिख रहा है, हाँ क्योंकि हम 28 मूल गुण का स्वरूप जान रहे हैं कि 28 मूल गुण का स्वरूप ऐसा होता है। अब वो 28 मूल गुण दिख नहीं रहा है और हमने देख लिया, जबकि हमें असंयम भाव में, तो वो विशुद्धि की इतनी कमी है कि वो अत्याचार स्थूल हो गया। जी। नहीं, अब विशुद्धि अगर स्थूल नहीं होती, सूक्ष्म होती कि नहीं, जी। तो वो अत्याचार सूक्ष्म होता तो वो नहीं दिख जाता। हाँ जी। क्या? हाँ, नहीं तो वो नहीं दिखता कि मतलब नहीं ये हमने दिखता। हाँ, गलती हुई है हमसे हाँ, कुछ। गलती हुई है, फिर उसका निराकरण जो भी करें सो करें हाँ जी। कि नहीं, हाँ जी। लेकिन हमें नहीं देखना चाहिए था। लेकिन विशुद्धि की इतनी कमी आई कि वो है स्थूल हो गया अत्याचार, वो आचरण सामने वाले को भी दिख गया ऐसा। हमें दिखने लगा। तो ये विशुद्धि कमी तो है ही, अच्छा, ये तो बाहर से हो गई। ये तो बाहर की हो गई कि नहीं। अब अगर विशुद्धि के साथ जीव का भेद ज्ञान होता तो ये हो ही नहीं पाता ऐसा कि नहीं। हो भी जाता तो उसका निराकरण हो जाता कि नहीं, तो फिर वो स्वरूप में चरण हो जाता। क्या? हाँ जी। तो अगर विशुद्धि में कमी नहीं होती तो स्वरूप में चरण हो जाता। हाँ जी। इसलिए कहा है कि यह विशुद्धि उत्तम चारित्र है, वो दोनों तरफ संभालती है।
क्या? मतलब अपने स्वरूप की स्थिरता भी संभाल रखा है और बाहर हाँ, से आचरण में बाह्य अत्याचार भी नहीं आ बाह्य रहा। आचरण को भी अत्याचार रहित करती है विशुद्धि, हाँ हाँ, जी नहीं? जी जी और अगर वे परिणाम प्रबल हो तो वह विशुद्धि आत्म स्वरूप को स्थिरता भी कराती है। जी। अब बताओ, है कि नहीं परम धर्म? परम धर्म है। अगर विशुद्धि नहीं है तो व्रत भी अत्याचार वाला बनेगा हाँ, अब बाहर भी अत्याचार आएंगे और अंदर भी नहीं स्थिरता होगी। और अंदर स्थिरता नहीं होगी। हम्म। और अगर विशुद्धि आई तो हाँ, तो दोनों जगह दिखेगी, अंदर भी बाहर भी। हाँ, तो अंदर भी बाहर भी। हाँ। क्या करे राजीव भाई साहब? हाँ बिल्कुल सही है भाई साहब, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब अभी जो आचरण में दोष देखते हैं वो सब विशुद्धि की कमी है। हम्म, विशुद्धि की कमी है और यही मार्ग हो गया। और क्या? कि नहीं, यही लिखा है कि जीवों को सुख देने वाला है, उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है। मार्ग तो यहीं से खुलेगा कि नहीं? नहीं से बोला है, क्योंकि विशुद्धि से वेद विज्ञान, जीव अजीव के वेद विज्ञान से आत्मा के स्वरूप पर पहुंचेंगे, तो ये मार्ग हुआ। और ये यही बात वहां पे लिखी है। और कहाँ पे लिखी है ये बात? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष में प्रकाशक में तो कौन सी जगह है? वही अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि। और इसके अलावा कहाँ लिखी है? छह डाला में भी शायद लिखा है। मोक्ष में प्रकाशक में लिखी है। 7वां अधिकार में। नहीं, 7वें अधिकार में नहीं है। वहाँ लिखी है पीछे निमित्त उपादान चिट्ठी में। अच्छा, हाँ क्या? अच्छा, निमित्त उपादान चिट्ठी में लिखा है। हाँ, क्या लिखा भैया? उसमें लिखा है ग्रंथि भेद नहीं हो तो वो विशुद्धता मोक्ष मार्ग को नहीं चल पाती। हाँ हाँ हाँ, लिखा था। लिखा है कि नहीं? लिखा है। ग्रंथि भेद जरूरी है। हाँ, ग्रंथि भेद। हाँ, ये तो मेन बात आ गई थी ना, ग्रंथि भेद। ये नहीं होगा तो इसके बिना किसी कोई हाँ, फायदा नहीं है। लेकिन ऊर्ध्वता तो करे ही करे, लिखा है कि नहीं? हाँ, उड़ता करेगी तभी तो एक इंद्रिय जीव निकल के हम यहाँ तक भी पहुंचे, तो और क्या? तभी तो पहुंचे, नहीं तो कैसे पहुंचते। अब आप देख लेना, वही ये सब बात वही लिखी, वही विशुद्धि है ये, हाँ जी। नहीं? लेकिन उसकी इतनी दम नहीं है कि मोक्ष करा दे। हाँ, इतनी दम नहीं है। उड़ता तो करी कि यहाँ तक पंचेंद्रिय तक आ गए, सैनी बन गए और भी धर्म कार्यों में लगा दिया, इतनी किस्मतता तो आ गई, लेकिन इतना नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग बना दे खाली। हाँ, हाँ, लेकिन सही। जैसे ग्रंथि भेद हुआ तो मोक्ष मार्ग चालू। तब शुरू हो जाएगा। सही हाँ बात। जी जी जी, विशुद्धि में प्रबलता होना जरूरी है, भेद जानना। बस यही। हाँ हाँ, तो देखो आखिर मार्ग खुला विशुद्धि में कि नहीं? हाँ, ये सही बात हाँ, है। इन साधन के बिना तो नहीं। इसलिए विशुद्धि को आगे करके बात करी जा रही है, ठीक है ना? जी अब देखो पढ़िए क्या कह रहे हैं। हाँ, यह विशुद्धि ही संसार में परम धर्म है। यही जीवों को सुख का देने वाला उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है। इसलिए जो मुनिगण विद्वान हैं, अर्थात जड़ और चेतन के स्वरूप के वास्तविक जानकार हैं, उन्हें चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप के चिंतन से प्रयत्न पूर्वक विशुद्धि की प्राप्ति करें। अब देखो, अब क्या कह दिया? क्या कहा? इसलिए जो मुनिगण विद्वान है, मतलब जो मुनिराज हैं, तो हर मुनिराज विद्वान नहीं होते क्या? जी, हरे होते हैं? नहीं, द्रव्यलिंगी है वो। नहीं, मतलब कहने का ये है कि मुनि दीक्षा कभी मन कसाय के परिणाम से, हाँ वर्तमान परिणाम से भी हो जाती है जी, कि नहीं? हाँ जी, अर्थात मिथ्यात वाले जीव भी दीक्षा ले लेते हैं, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, ऐसा नहीं है, सब
शब्द इच्छा सम्य दृष्टि होने पे होती हो, जी ये समझ। जी मिथ्यात्व के उदय में भी मुनि इच्छा हो जाती कि नहीं? हाँ जी, हो जाती है। द्रव्यलिंगी तत्व इतना ऊंचे चढ़ जाते हैं। हाँ हो जाती है। नहीं, वे तो बहुत पढ़े हैं, हाँ लेकिन और भी है, उनके हो जाती है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। हाँ, लेकिन आचार्य ने कहा इसलिए जो मुनिगण विद्वान है कि हाँ नहीं। अब विद्वान मतलब क्या है कि जड़ और चेतन के स्वरूप के वास्तविक जानकार है हाँ जी कि नहीं। हाँ हाँ, जड़ और चेतन का स्वरूप। जड़ का मतलब है कि ये तीन शरीर। हाँ, और इससे भिन्न अपना हाँ। मैं मेरा स्वरूप। जी, जड़ मतलब हाँ, भी तीन जड़ शरीर। का मतलब हाँ, तीन शरीर, मोह राग द्वेष कि नहीं, सुख दुख, और ये नो कर्म का भाव, हाँ शरीर आदि हाँ कि नहीं। हाँ इन तीनों को क्या समझते हैं? हाँ जड़। ये जड़ के कार्य हैं कि नहीं। और जहाँ इतना जड़ का कार्य हो रहा है वहाँ मैं चेतन स्वरूप हूँ जी कि नहीं। और जो चेतन का परिणाम है वो कैसा है? चेतन ज्ञान स्वरूप है। कि वह चेतन का परिणाम सहज ज्ञान सहज। और सहज दर्शन है। जी क्या सहज ज्ञान और सहज दर्शन, इसका आधार क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन का चेतन। चेतन कि नहीं। और चेतन ऐसा लक्षण है जिसको ढाकने वाला कोई कर्म नहीं है, जी इसलिए वह शुद्ध है। अब शुद्ध का ही वह रूप है, सहज ज्ञान और सहज दर्शन कि नहीं। तो उस सब को तो अपना रूप समझते हैं कि नहीं। और तीन शरीरों के भावों को जड़ का समझते हैं। ऐसे जो मुनिराज है उनको नाम है मुनिगण विद्वान है, जड़ और चेतन के स्वरूप के वास्तविक जानकार हैं। यही जानकारी है, ठीक है ना। उन्हें चाहिए। क्या कह रहे हैं बताओ? हाँ भैया, क्या? कुछ कह रहा है कोई? नहीं, वो वैसे वो म्यूट खुला हुआ है ना, तो इसलिए आवाज आ रही है। चेतन की भिन्नता जानते हैं, वही विद्वान है। हाँ, वही विद्वान है। हर मुनिगण विद्वान हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब असली विद्वान वही बोला गया है जो जड़ चेतन के स्वरूप को जानते, वास्तविक जानकार है। जड़ चेतन के स्वरूप को जानते हुए विद्वान है, ठीक ना। कि जो मुनिगण विद्वान है, जड़ और चेतन के स्वरूप के वास्तविक जानकार हैं, उन्हें चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप के चिंतवन से क्या कि जड़ चेतन के जानकार हैं तो शुद्ध चिद्रूप का चिंतवन होगा कि नहीं? हाँ जी, होगा। होगा। तो वे शुद्ध चिद्रूप के चिंतवन से प्रयत्न पूर्वक क्या। अब इसमें प्रयत्न क्या करा? प्रयत्न रहेगा। जैसे बार बार जो उपयोग है वो बाहर जाएगा, तो बार बार उपयोग को खींचकर कर्म की वजह से खींच के अपने शुद्ध स्वरूप पर लाना है, तो इसके लिए प्रयत्न होगा। जब जड़ चेतन के स्वरूप के जानकार हैं, वास्तविक स्वरूप के जानकार हैं, तो प्रयत्न रहेगा शुद्ध स्वरूप के अनुभव का। हाँ जी, क्या? तो प्रयत्न क्या होगा? शुद्ध स्वरूप के अनुभव का। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव का। तो ये लिखा है कि वास्तविक स्वरूप के जानकार होना चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप के चिंतन से प्रयत्न पूर्वक विशुद्धि को प्राप्त करें। फिर आगे विशुद्धि कि नहीं। तो जब प्रयत्न पूर्वक विशुद्धि आएगी वो स्थायी होगी। क्या? हाँ, सही बात। मतलब हाँ, तो जैसे वो विशुद्धि ऐसे होगी कि जब विशुद्धि से कर्मों का जो निकलना होगा वो दोबारा वो कर्म बन के नहीं आएगा। हाँ, जब वो कर नहीं सकता जब उस प्रकृति को मिट जाएगी, हाँ, तो वो मिट स्थायी जाएगा ना। जाएगी। हाँ, तब वो स्थायी कहलाएगी, क्योंकि वो अब फिर वो आएगा ही नहीं दोबारा, उतनी तक तो रहेगी फिर। हाँ, फिर वो इतनी विशुद्धि तो बनी रहेगी कि आप स्वरूप को अनुभव करते रहो। हाँ, ये नहीं कि दोबारा अभी मिथ्या सत्ता से बाहर हो गया और फिर दोबारा आके बंध गया, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, और ऐसा भी नहीं होगा
कि मिथ्यात्व तो आए नहीं और आत्मा का स्मरण हो नहीं पाए, और ऐसा भी नहीं होगा। हाँ जी, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ जी, महीने लग जाए, दिन लग जाए, जी बोले जी ऐसा भी नहीं होगा जी, कि दिन के दिन लग जाए, कि नहीं घंटे के घंटे निकलते चले जाए और आत्मा को पता ही नहीं चले, जी। कि नहीं। सिर्फ चिद्रूप के चिंतन से ही विशुद्धि, स्थायी विशुद्धि आई है। हाँ, स्थायी आएगी। और वैसे जो आती है वो तो बंधी है, वैसे हिसाब से आ रही है। सही बात। तो ये परम धर्म हो, हाँ, बहुत बढ़िया बात है। क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया। हमको जो विशुद्धि आ रही है अभी, वो आ रही है पहले के बंद से। क्या? जी हाँ जी, पहले के मन से आ रही है। हाँ, पहले के बंद से आ रही है। पहले के मन का सारू भाव हुए हैं, कि नहीं, तो वो आ रहे हैं। अब हमने इसमें जीव का विज्ञान किया है, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो उतनी नहीं गिर रही है जितनी गिर जाती, कि नहीं। जी जी, लेकिन आगे भी कम कम बढ़ रही है, कि नहीं, या रुकी हुई है। हाँ जी, लेकिन जीव का विज्ञान करने से ये बढ़ जाएगी। क्या? जी, हाँ जी, जीव का विज्ञान करने से विशुद्धि बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। नहीं, फिर क्या हो जाएगी? फिर हो जाएगी स्थायी। हाँ जी, तो जहाँ स्थायी विशुद्धि है वहाँ अनुभव है, जी, वहाँ व्रत भी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कविता जी? जी भैया, वहाँ पे फिर जहाँ विशुद्धि बढ़ जाएगी तो वहाँ व्रत भी है, सब है। हाँ, वहाँ व्रत भी है और अनुभव भी है। हाँ, जो चाहिए स्थायी हो जाएगी तो। बहुत बढ़िया। पढ़िए। मतलब आप स्थायी को ये बोल रहे हैं कि जब शुद्ध स्वरूप का जिसमें अनुभव जब तक हो जाए वो विशुद्धि ना। हाँ, हाँ, मतलब ये है कि जैसे अभी विशुद्धि आई, कि नहीं, मन कथा हुई, आपने आगम जनवाणी पढ़ने का काम किया। जी जी जी, अब आपने इसमें मैं कौन हूँ ये जानने का काम किया। हाँ पढ़ाई तो हो रही है, हाँ कि जी नहीं, जी, लेकिन आप इसमें कर क्या रहे हो? मैं कौन हूँ जानने का काम कर रहे हैं। हाँ, आपकी जो दृष्टि है वो पढ़ने पे है कि मैं को जानने पे है? मैं को जानने पे। मैं को जानने। तो इसके लिए जीव का विज्ञान हो रहा है। हाँ जी, तो अब वो विशुद्धि स्थायी बन जाएगी। हाँ वो तो अभी तो परिणाम बदल रहे हैं, लेकिन वो स्थायी करने वो हम उसको अच्छे से अनुभव कर सकें उतनी अभी नहीं आई ना। हाँ, आज करते करते आ जाएगी। और लेकिन जब वो जाएगी। एक बार आ जाएगी और भ्रम मिट जाएगा, वो कर्म फिर वो बनी रहेगी। सत्ता बाहर निकल जाएगा, मतलब गुणस्थान अगर चौथा हो जाएगा और वो मोह निकल जाएगा, तो फिर वो ऐसे ही बना रहेगा अपने शुद्ध स्वरूप में, वो बढ़ता फिर रहेगा। बना रहेगा। तो वही तो चिंतन वो चालू है। हाँ वो परिणाम, हाँ फिर वैसा परिणाम एक तरीके से वो रहेगा हमेशा। मैं शुद्ध रूप हूँ, ऐसा मैं जानती हूँ, मैं कौन रहेगा। हूँ। हाँ वो ये भाव रहेगा फिर। और वही विशुद्धि फिर आगे की विशुद्धि को बढ़ाएगी। हाँ वो आगे आगे की विशुद्धि को बढ़ाएगी वो परिणाम। चिद्रूप का भी बढ़ाएगा। और क्या? ठीक है ना। जी, पढ़िए भावार्थ। भावार्थ। बिना शुद्ध चिद्रूप के चिंतन के विशुद्धि की प्राप्ति होना असंभव है। देखो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात। बिना शुद्ध चिद्रूप के चिंतन के विशुद्धि की प्राप्ति होना असंभव है। विशुद्धि तो आती है, कि नहीं, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाते। क्या? रुकती नहीं है। वो तो आती है, चली जाती है, आई और निकल गई, अब दोबारा फिर बंद गई कि नहीं। तो अब वो रुकती किनके हैं? जिनको शुद्ध, जिनके शुद्ध चिद्रूप का चिंतन है, जी उनके स्थायी बन जाती है। जी जैसे धन आया और चला गया, कि नहीं, जी, हम उसे रोक ही नहीं पाए, कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, तो भगवान तो शुद्ध चेतन रूप से विराजमान है। हाँ सारा जो चक्कर पड़ रहा है कर्मों का ही तो पड़ रहा है। जी, सब कर्मों की तरफ से पड़ रहा है। हाँ, अब आत्म अनुभूति के लिए चाहिए विशुद्धि। हाँ
अब विशुद्धि तीव्र मंद कर्म पहले से बंधा हुआ है, उसके हिसाब से मंद भाव होता है, तो मंद कसारू परिणाम होते हैं कि नहीं। लेकिन जीव के वेद ज्ञान से रहित होने की वजह से वो विशुद्धि फिर वापस खत्म हो जाती है, फिर तीव्रता आ जाती है, तो हम उसका लाभ नहीं ले पाए। लेकिन जैसे ही विशुद्धि आई और हमने काम क्या किया, अपना भेद विज्ञान किया जीव का, वेद ज्ञान किया, तो वेद ज्ञान किया, अब वो रह जाएगी, तो रह गई, इसके लिए कहा प्राप्ति। क्या हाँ, अगर रह गई तो उसको बोले प्राप्ति। प्राप्ति, ठीक है कि नहीं। जी। ये लिखा है कि बिना शुद्ध चिद्रूप के चिंतवन के विशुद्धि की प्राप्ति होना असंभव है कि नहीं। इतनी विशुद्धि बनी रहे कि जिससे आत्मा अनात्मा का भेद जान के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने लगे जाए, इतनी बनी रहे कि नहीं। उसका नाम क्या है, प्राप्ति। जी। तो वो तो जब आप शुद्ध चिद्रू के स्तवन में आओगे, जीव का भेद ज्ञान करोगे, तब वो आ जाएगी दशा। और नहीं तो आ रही है और जा रही है। क्या नहीं तो क्या हो रहा है, मंद कसारू भाव हुए और फिर तीव्र हो गए। जी। अगर उसमें शुद्ध रूप का चिंतन हो जाता तो वो धीरे धीरे फिर वो और बढ़ जाता, आगे प्राप्ति हो जाती, उसकी स्थिरता वाला भाव आ जाता। पढ़िए। बिना शुद्ध रूप के चिंतन के विशुद्धि की प्राप्ति होना असंभव है, इसलिए विद्वान मुनिगणों को इसकी प्राप्ति के लिए शुद्ध रूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वे जड़ और चेतन के वास्तविक भेद के जानकार हैं। क्या जड़ और चेतन के वास्तविक भेद के जानकार हैं कि नहीं है, तो उन्हें वही काम करना चाहिए। हाँ जी। ये इससे विशुद्धि बनी रहेगी कि नहीं। जी। सब क्या कह रहे, क्योंकि यह विशुद्धि ही संसार में परम धर्म, सुख को देने वाली उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है। हाँ, ये सब विशेषण विशुद्धि के लिए ही है। हाँ जी। कि यह विशुद्धि संसार में परम धर्म है। परम धर्म में प्रवेश इसके बिना होता ही नहीं है। क्या हाँ जी, होगा ही नहीं। हाँ, जैसे कहा ना, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना। तो अहिंसा का मतलब क्या है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं हो, द्रव्य हिंसा नहीं हो, भाव हिंसा नहीं हो। हाँ, अहिंसा का मतलब है हिंसा का अभाव। जी। हिंसा के अभाव का नाम व्रत है। जी। इसमें हिंसा का अभाव है, वही क्या है, व्रत है। व्रत है। अब अहिंसा कैसी है कि एक देश और सर्वदेश। जी। और कैसी है कि द्रव्य रूप और भाव रूप। जी। है ना। जी। तो अब ये कैसे होगा, विशुद्धि से। विशुद्धि से ही तो होगा। जी। है ना। अब ये किस लिए कर रहे हो, हिंसा में क्या किया है, हिंसा के अभाव में क्या किया जाता है, हिंसा के अभाव के लिए क्या किया जाता है, अहिंसा में क्या किया जाता है, क्या चीज, काय का प्रयत्न होता है, अपने शुद्ध स्वरूप का। नहीं, किसमें क्या बोल रहे हो अभी, एक बार दोबारा बोलिए। अहिंसा में किसका प्रयत्न होता है, अहिंसा के लिए कि मतलब अहिंसा मतलब हिंसा नहीं हो, उसके हाँ, लिए तो किन की हिंसा नहीं हो, त्रस और स्थावर की हिंसा नहीं हो, तो जिस तरह से स्थावर कौन है, जीवों की हिंसा नहीं हो, जीव की हिंसा हाँ, नहीं हो। जीव। हाँ 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 हाँ। आगे किसे बच जाना चाह रहे हो, हाँ, जीव को, जीव को कि नहीं। तो जीव तो आया, जी। अब जिसे बचाना चाह रहे हो उसे जानोगे नहीं, कैसा है वो, जानेंगे तभी हमें पता चलेगा, वो तो फिर हाँ अभी तो मालूम पड़ेगा। पता ही नहीं है। भाई अहिंसा में रहो कि नहीं, तो हिंसा ना करो, तो किन की हिंसा नहीं करें, जीव की। जीव की। तो जीव तो नाम आया कि नहीं पहले, हाँ बिल्कुल आया। अहिंसा परम धर्म कैसे बन गई, कैसे तो बन गई, हाँ,
जी तभी अहिंसा परमो धर्म, ऐसा शब्द है कि नहीं? हाँ जी है, तभी तो बन गई कि जीव तो अहिंसा आखिर आखिर अहिंसा मतलब क्या? कि हिंसा नहीं करना। जी तो किसकी हिंसा नहीं करना? जीव की। हाँ, जीव की। पहले अपने को देखो जीव हाँ, और फिर तो अब सामने कहने वाला का जीव। मतलब यह है कि जब जिसकी हिंसा नहीं करना है उसे जानोगे नहीं। जानेंगे भाई मान लो किसी का स्वागत करना है आपको, जी कि नहीं? उसको। हाँ तो जिसका स्वागत करना है उसे जानोगे नहीं। हाँ उसका सब जानेंगे, नाम भी सब कुछ उसका, जाननी पड़ेगा, किस लिए नाम भी स्वागत। जानना हाँ पड़ेगा, शकल भी जानना पड़ेगी, हाँ कि नहीं? हाँ कहाँ आया, कैसे आएगा, कहाँ से जाएगा, क्या होगा, सब क्या पता करता चलना है, क्यों पड़ेगी। करे सम्मान, सारी बातें पता होंगी तब करेंगे सम्मान, ऐसे कोई हाँ सम्मान थोड़ी करता है। हाँ, तो ऐसे ही जिसकी रक्षा करोगे, हम्म। जिसकी जिसके जिसकी रक्षा का नाम अहिंसा है, हाँ दया है, हाँ तो उसे नहीं जानोगे कौन है वो, हाँ जी हाँ, किसकी हिंसा, कहाँ मिलेगा वो? मतलब किसकी हिंसा ना करें हम, किसकी नहीं हाँ, करें, किसकी हिंसा नहीं करें, जीव किसकी की नहीं नहीं करें। करें, तो जीव तो जानोगे कि नहीं, जीव जीव, कौन है, हाँ जीव कौन है फिर, सही बात है। कहाँ रहता है वो जीव, कहाँ रहता जिसकी है। हिंसा नहीं करनी है? हाँ हाँ तो भगवान ने बताया 10 प्राणों में रहता है। हाँ, और कब से हिंसा इसकी हो रही थी, आज तक हमने जाना ही नहीं था। तो 10 प्राणों में रहता है, जो प्राण भी जानने पड़ेंगे कौन से हैं, तभी तो मिलेगा। कि नहीं? अब भी प्राण है, तो भी कहो कहो हमारे मन वचन का है कि प्रेरणा उस प्रयत्न से छूटते हैं, कहा अपने आप भी छूट जाते हैं क्या? हाँ जी कोई जीव है, उसको आपने मारा नहीं, वो आपके सामने ही मर गया, जी, तो आपने तो मारा नहीं, फिर मर कैसे गया? अब वो उसका आयु कर्म से हो रहा था। तो फिर वो भी देखना पड़ेगा जी, प्राण काय के बने हुए हैं, हाँ ये जी, आयु कर्म कि से नहीं? बने हुए, हाँ जी, आयु कर्म था तो 6 कैसे हो गए? वो, क्योंकि वो क्षय हो गया, कर्म क्षय हो गया, तो वो भी निकल गया। इसका मतलब ये है कि वो प्राण है, 10 प्राण है, पुद्गल से बने हैं, पुद्गल से बने, हाँ पुद्गल के थे जी नहीं? जी। अब जो हो गए प्राण 6 हो गए, और जीव मर गया कि रहा? जीव तो रहा, वो तो प्राण, ये तो यही तो अलग, जीव अलग ही था ना प्राणों से। तो अब जीव मालूम पड़ गया कि जो प्राण तो चले गए, कि नहीं, लेकिन जीव अभी भी रहा, जी दूसरा शरीर धारण कर लिया है, जी कि नहीं? जी दोबारा से फिर प्राण मिल गए हैं, हाँ जी तो अब फिर इसका विचार होगा ये दोबारा से प्राण क्यों मिल गए? हाँ, फिर नया भी बंधा था उस समय, पहले वो पुराने का थे प्राण, अब नया बंधा, फिर आ गए प्राण। तो बस ऐसे ही करके आप सीधे वहां पर जीव तक पहुंच ही जाओगे। जी जी तो 10 प्राणों में जब वियोग हुआ तो जीव मरा कि नहीं? नहीं, तो नहीं मरा, तो फिर कैसे पता चला कि नहीं मरा? क्योंकि जानना हुआ, जब प्राण थे तब भी जानना हो रहा था, जब प्राण बिछड़ निकल रहे थे तब भी जानना हो रहा था, अब नहीं मिले अब भी जानना हो रहा है, तो जानना बराबर रहा और वो बदलता रहा। तो इसका मतलब ये है कि प्राण अस्थायी है और जो चेतन भाव है वो वो स्थायी है। हाँ तो वो जो चेतन भाव वही जीव है, जी कि नहीं? जी अब वैसे ही जैसे आपके सामने हुआ वैसे ही इस पिंड में भी है प्राण जी और चेतन, जी कि नहीं? जी। अब वो प्राण टिके हैं कि उखड़ रहे हैं? प्राण उखड़ रहे हैं, प्राण तो उखड़ रहे हैं कि नहीं उखड़ रहे? उखड़ रहे हैं, वो तो हर समय वो खत्म जीव हो भी उखड़ रहा है कि नहीं? नहीं, वो तो उसको तो जानना है, उसमें खाली जानना हो रहा है उसको। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राण इसलिए उखड़ रहे हैं कि प्राण पुद्गल से बने हैं, हाँ वो तो हर समय नष्ट पुद्गल हो से रहा बनी हुई चीज है, वो तो उखड़ती है, कि नहीं? है, वो पूर्ण गलन हो रहा है उसमें तो हाँ, जैसे आँख प्राण है कि नहीं, चक्षु है। तो उसमें रोशनी कम हो रही है, कान से कम सुनाई दे रहा है, इंद्रियां क्षीण हो रही है सारी। क्षीण हो रही है, तो यही तो उखड़ना हुआ। सांस हाँ चल जी रही है जी कि जी नहीं? जी सांस चल रही है तो आयु कर्म क्षय हो रहा है, जी ये इनका उखड़ना हुआ, हम्म कि नहीं? लेकिन जीव तो नहीं उखड़ रहा। नहीं, वो तो जैसा वही का वही है, वो ये सब काम इधर के हो रहे हैं जो अपने से अलग है, जड़ के काम हो रहे हैं सब। ये कहाँ पे हो रहा है ये काम? ये काम यही हो रहे हैं जहाँ मैं हूँ, मतलब तो आप क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी तो हम ये इन प्राणों को जान रहे हैं हम तो। नहीं, प्राण जान रहे हो तो क्या जान रहे हो, किन के हैं जी प्राण? हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्राण मेरे हैं,
मैं इनसे जीत, मेरे मेरे सांस इनसे और चलती भगवान है। क्या कह रहे हैं? और भगवान कह रहे हैं कि ये प्राण तो पुद्गल से बने, और जहाँ ऐसा पुद्गल है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। तो देखो अब आपको जीव जानने में आ गया, जी, तो आप भी जानने में आ गए कि नहीं? आ गए। आ गए। तो देखो भाव हिंसा नहीं हुई, जी, और सामने वाले जीवों को जान लिया तो द्रव्य हिंसा नहीं हुई। हाँ, वहाँ पे भी जीव देखा तो वहाँ पे भी द्रव्य हिंसा भी नहीं हुई। तो देखो अहिंसा परम धर्म हो गया। हाँ जी, जी, ठीक है ना? जी। पढ़िए। यह विशुद्धि ही संसार में परम धर्म, सुख को देने वाली उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है। अब आगे ये वाला तो कल ही पढ़ना है ना भैया, या पढ़ना है आगे? चल पढ़ लेना। ठीक है, 19 हो गया। अभी इसका विषय अभी और चलेगा। अच्छा, अभी कि इसका नहीं? सुख को देने वाली उत्तम चारित्र और मोक्ष का मार्ग है, ये वाला तो हो गया ना खत्म? नहीं, ये तो हो गया। हाँ, आगे वाली गाथा है ना, ये भी इसी बात की है। हाँ, अभी अभी तो है 2-3 इसका विषय की विशुद्धि की। ठीक है ना? जी, ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे